आ जाने से कि आज के एपिसोड में देखिए। तू मेरे बारे में जो कुछ भी सोचती हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर याद रख अगर तूने मेरी मांग पूरी नहीं की ना, तेरा बेटा है ना साहिल, मर जाएगा। देखो वकील साहब पर्सनली आए हैं। भैया मकान की रजिस्ट्री कराओ, कहाँ इसके चक्कर में बर्बाद हो रहा है, 4 पैसे आएंगे। चलिए वकील साहब का इस कोर्ट में फैसला हो गया, इनको 35 साल की जेल ले जाओ। नहीं गौतम, नहीं, उसे छोड़ो गौतम। क्या सोच के मेरे आदमियों को फोन लगाया? तुमको लगा होगा मेरे आदमियों को बेवकूफ बनाकर तुम अपने आशिक तक पहुंच जाओगी, है ना? फैन हो गया हूं मैं तुम्हारा, सीरियसली। मैंने उनको दूसरे फोन से फोन किया था और मैं जानता था कि तुम उनका पीछा करते हुए यहां तक आओगी। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ आई हो? नहीं, लाई गई हो। प्यार से तुमको बात समझ में नहीं आती ना, तुमको दूसरी भाषा में समझाना पड़ेगा, वो भी तुम्हारे आशिक के सामने, आमने सामने। बहुत टाइम से तुम उससे मिली भी नहीं हो, कितना मिस कर रहा है वो पता है तुम्हें? चल। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा। अरे कब से बंद पड़े थे हम अंदर, अब जाकर याद आई तुम्हें हमारी। तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे दरवाजे पे आने की? चल निकल यहाँ से, निकल बाहर। अरे देखो, हम चीखने चिल्लाने नहीं आए, हमें हमारा बेटा चाहिए। अपनी बेटी से कहो कि हमारा बेटा लौटा दे। ये अपने हाथ जोड़ने का नाटक ना कहीं और जाकर करना। और रही बात तेरे बेटे की, वो हमें अगर पता भी होता ना तब भी हम ना बताते तुझे। तू हमें बता, तेरे गुंडे हमारी बेटी को कहाँ लेकर गए हैं? हाँ, हमने भिजवाए थे गुंडे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे साहिल को गायब करवाने में तुम्हारी बेटी वेदिका का हाथ है। हाँ, हम अपनी आंखों से देखे हैं उसके फोन पे अपने बेटे की तस्वीर, इसीलिए आए हम यहाँ। देखो, तुम गरीब गुरबा लोगों को जो भी कीमत चाहिए ना, हम देने के लिए तैयार है, बस हमारे बेटे को बख्श दो। काश के की होती हमारी बेटी ने ऐसी ओछी हरकत। तुझे इस तरह तड़पता देखकर ना सच में ठंड पड़ गई हमारे सीने में। लेकिन अफसोस, हमारी बेटी तो जैसी दुष्ट ना है जो किसी को भी चोट पहुंचा सके। अरे ईश्वर माफ करे हमें, लेकिन एक बात हम आज जरूर बोलेंगे, तेरा बेटा तेरे कर्मों के फल भुगत रहा है। तेरी हरकतों की सजा मिल रही है उसे। आज से मुझे गौतम, सारी गलियां मेरी हो गई। साहिल, साहिल, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें साहिल। साहिल, गौतम क्यों कर रहे हो तुम ये? वो मर जाएगा, निकालो उसे। साहिल, साहिल। देखो गाना खत्म हो गया है, अभी पिक्चर बाकी है पूरी। उससे पहले मैं तुम्हें एक ट्रेलर दिखाता हूँ। ये देखो, ये नीला वाला पहले नीचे जाएगा, ये डूब गया है। अब लाल वाले की पारी। अब देखिए इसका जो इम्पैक्ट है वो यहां से आएगा और ये
साहिल तुम ठीक हो ना? अब मैं तुम्हें स्क्रीन प्ले दिखाता हूं। ये है 5 फुट, यहां पे मर जाएगा वो। 4 फुट, यहां पे इसके बुलबुले निकलेंगे। ये है 3 फुट, यहां पे ये ऐसे ऐसे करता रहेगा। और ये है 1 फीट। 1 फीट में तो ये जहां पे ये ऐसे तैर रहा है। अब मैं तुम्हें कहानी का नरेशन सुनाता हूं, बैठ के। आओ आओ आओ, बैठो। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब, ना तुम मुझे धोखा देती ना ये सब होता। अब पता है क्या होगा? अब मैं ऐसे मतलब आसानी से नहीं मारूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा। गौतम प्लीज उसे, गौतम प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। छोड़ने वाली बात है ही नहीं। प्यार किया है ना तो उसका कड़वा फल चखो। ये देखो बाप, ये बूंद बूंद पानी ऐसे बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते ये अचानक से तो ऐसे ये एकदम से ये डोंट पैनिक, कुछ नहीं हुआ। ये तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक तुम जो भी बोलोगे मैं करूंगी, जो भी बोलोगे मैं करूंगी। तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए, अरे करना पड़ेगा, एहसान कर रही है। लेकिन हाँ, ये कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है। आओ बैठ के बात करते हैं। सुना तुम्हें पुलिस ढूंढ रही? हाँ क्यों? मेरी अम्मा ने इल्जाम लगाया है वेदिका माथुर पे, उसने साहिल का अपहरण किया है। अरे रे रे रे, ब्रेकिंग न्यूज। 42 साल की वेदिका माथुर ने 24 साल के साहिल अग्रवाल का अपहरण कर लिया और फिरौती के मांगे हैं 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए? 1 करोड़? नहीं, कम है तो बढ़ा देंगे अपन। तुम बताओ, 1 करोड़ मेरी रखेल बनने का तोहफा जो तुम मुझे दोगी। तार ऊपर नहीं, चालू कर देगा नहीं, कोई चालू कर देता कोई। इसको 3 फीट पे रख दे क्या? 3 फीट तक पानी आएगा तब तक तुम पैसे ले आओगी ना? पता है, मतलब पहले ये साहिल अपने घर चला जाएगा, फिर उस पैसे से हम लोग आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे। तो कैसे करोगी? कर लोगी ना? जिम्मेदारी निभाना अपनी, प्यार के प्रति अपना फर्ज पूरा करना वेदिका। नुकसान 2 करोड़ का हो या 200 करोड़ का, हमको मत गिनवाओ। जब तक हमारा बेटा वापस लौट कर नहीं आ जाता, हम किसी ग्राहक से नहीं मिलना चाहते हैं, समझे? तेरा बेटा तेरे कर्मों के फल भुगत रहा है, तेरी हरकतों की सजा मिल रही है उसे। सही कह रही थी वो जाहिल औरत कि हमारे कर्मों का फल हमारे बेटे को मिले, इस डर से कि वो बड़ी उम्र की औरत के चक्कर में ना पड़ जाए हमारा बेटा। ने इंसानियत की सारी आदतें ही बाहर कर दी। वेदिका के लिए इतनी नरमी इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। बड़े माँ, आप भावुकता में बहकर ये सब बातें कर रही। हे भगवान, कौन? जिस किसी ने साहिल का अपहरण किया है उसने साहिल का फोटो भेजा है और साथ में एड्रेस भी।
वो आपसे मिलना चाहती है और अकेले में। हमें पुलिस को इतला कर देंगे ना। बड़ी अम्मा हमें नहीं 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 दामाद जी, पुलिस को इस घटना के बारे में कतई पता नहीं चलना चाहिए। हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं ना कि साहिल का अपहरण वो वेदिका माथुर नहीं करवाया, चाहे हम उस औरत से कितनी नफरत क्यों ना करें। लेकिन एक बात हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमसे दुश्मनी निकालने के लिए वो साहिल के साथ ऐसा नहीं कर सकती है। और अगर साहिल का अपहरण किसी अनजान व्यक्ति ने किया है तो भी पुलिस को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो हमारे बेटे की जान को खतरा हो सकता है और हम ही जोखिम नहीं उठा सकते। हमको हमारा बेटा सही सलामत चाहिए। जा रहे हैं हम, और जब तक हम लौट के नहीं आए इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समझ गए ना? जी। इस बात को मानने के लिए हम तैयार हो गए थे कि हमारे बुरे कर्मों का फल हमारे साहिल को मिल रहा है। यकीन था हमको कि तुम ऐसा सलूक करोगे, इतनी दुष्ट नहीं हो, मगर हम गलत थे, गलत। जो लड़का तेरी जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया, उसी की जान लेने पर उतारू हो तुम। नाश हो तेरा वेदिका माथुर। बस बस बस, मुंह बंद कर और चुपचाप बैठ जा। बोलो। अब अगर आवाज उठाई तो जबान खींच लूंगी तेरी। अब अगर आवाज उठाई तो जुबान खींच लूंगी तेरी। बहुत जल्दी सीख जाती हो मेरी जान। अब जरा थोड़ा तन के बैठो। अब आवाज कड़क करके बोलना। देख बुढ़िया, तू मेरे बारे में जो कुछ भी सोचती हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर याद रख, अगर तूने मेरी मांग पूरी नहीं की ना तो तेरा बेटा है ना साहिल, अब मैं इसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। बोल, नहीं तो सच में मार दूंगा इसे। बोल। वो पानी में डूबकर मर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमको बताओ क्या मांगे तुम्हारे? 1 करोड़। 1 करोड़। अगर तू अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती है तो टैंक में पानी पूरी तरह से भर जाए, उससे पहले मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, वरना। ठीक है ठीक है, हम तुमको भिजवा देंगे, पैसा भिजवा देंगे हम तुमको। नाटक बंद कर, अब जो बोला जाए ना वो कर। तेरे मुंह पे ये कहने के लिए तुझे यहां बुलाया था, और अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश भी की ना तो देखो, याद रख, तू तो जानती भी नहीं कि तेरा बेटा है कहां। हमारे साहिल को कुछ नहीं होना चाहिए, भिजवा देंगे पैसा हम।
बस बड़ी अम्मा को ये पर्ची मिल जाए और उन्हें सच पता चल जाए, फिर वो साहिल को किसी भी तरह बचा लेंगी। बिना पूछे कुछ मत करना, और पुलिस नहीं। हम विनती करते हैं कि हमारे साहिल को कुछ मत करना। मान गए तुम दोनों के प्यार को यार, सच में। देख, तेरे प्यार में पूरी खलनायिका बन गई है वेदिका जी। देखो, हम तुम्हारा पैसा भिजवा देंगे, लेकिन हमारे साहिल को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। देखो, हमारे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। सुन रही हो ना वेदिका? हमारे बेटे को कुछ मत करना, कुछ मत करना। कौन है आप लोग सब? और ऐसे कैसे अपनी दुकान तोड़ दी? एक तो दुकान तोड़ दी, हमारे ऊपर से फाइन मांग रहे हो। पहले आते तो फाइन देते, अभी कुछ नहीं मिलेगा। चलो निकलो यहाँ से। वेदिका जी से सारे काम करवाना अपशगुन नहीं है, पर अगर वेदिका जी ने शगुन के फूल या थाली छुई वो अपशगुन है। ये कैसा लॉजिक है, कोई मुझे समझा सकता है प्लीज? क्या हुआ भाभी जी? 1 करोड़ रुपया मांग रही है वो औरत साहिल की जान बख्शने के लिए। तुम नहीं थी वहां अंजना? आज जो तेवर देखे ना उस औरत के, हैरान रह गए थे हम। चुड़ैल कहीं की। पुनीश जी, आपको उसको और भी बड़े कांड में फंसा देना चाहिए था। दीपक, जी बड़ी अम्मा। अभी के अभी दुकान पे जाओ और 1 करोड़ रुपया निकाल लाओ। उससे 1 पैसा भी ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। जाओ तुरंत। अभी जाते बड़ी भाभी जी, चल निकल। इसका मतलब किसी ने मेरी पर्ची पढ़ी ही नहीं, वरना यहाँ ये बैग नहीं पुलिस आती। जो चाहिए था तुम्हें वो मिल गया। अब छोड़ दो साहिल को। $50 लाख। गौतम, हटो बचो। क्यों करती है तुम ऐसा? मैंने तो तुम्हारे सामने 1 करोड़ मांगे थे। मुझे कुछ नहीं पता। जान जाएगी अब आपके साहिल की। नहीं गौतम, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। प्लीज गौतम, नहीं प्लीज गौतम, छोड़ो गौतम। नहीं गौतम।
फूल बन गया।